बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालतों में होंगे। मैं मिसेस मुनज़्ज़ा अपने चैनल में आपका वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए जो एक्टिविटी लेकर आई हूँ वो डिफरेंट पैटर्न्स ड्रा करना है। डॉट्स बच्चों की लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए इन डॉट्स को लेकर बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं कि इन पे हम कैसे राइट करें, इनको हमने कैसे मैच करना है और कैसे डिफरेंट शेप्स बनेंगी। तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने तैयार की है। आइए देखते हैं वो एक्टिविटी क्या। जी व्यूअर्स, आज हम आपको सिखा रहे हैं पैटर्न्स। वो पैटर्न्स हम बनाएंगे डॉट्स के ऊपर। डॉट्स जो हैं बच्चों की स्टडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हम बच्चों को डॉट्स पे लिखना भी सिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें डॉट्स के ऊपर पैटर्न्स बनाना बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि उनकी ग्रिप हो जाए और उसके बाद वो अच्छा राइट कर सकें। ये बोर्ड मैंने एक अपनी वीडियो में आपको बताया था कि एक कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर पॉलीथीन शीट चढ़ा लें तो आपका ये ऐसा बोर्ड बन जाएगा कि आप इसके ऊपर कुछ भी लगाएंगे तो आप उसको आसानी से उतार सकते हैं। इसके लिए हमने ये स्कॉच टेप, सीज़र, मार्कर यूज़ की है। तो इसके लिए हमने एक वाइट पेपर के ऊपर ये ड्रा कर लिए हैं हमने अपने डॉट्स। इन डॉट्स को ड्रा करने के बाद हमने इसके ऊपर डायरेक्ट भी इसको लगा सकते थे, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट नहीं लगाना क्योंकि हम बच्चों के लिए एक्टिविटी बना रहे हैं। उस एक्टिविटी को कलरफुल करने के लिए हम पहले इसके ऊपर ये टेप्स लगा ली हैं हमने। टेप्स लगा के हम इसके ऊपर ये कलरफुल पेज पेस्ट कर रहे हैं ताकि ये हमारी एक्टिविटी कलरफुल हो जाए। इसे हम डायरेक्ट भी किसी कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ताकि इसके ऊपर से उतार सकें, हम दोबारा भी यूज़ कर सकें, तो हम इन्हें इसके ऊपर पेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये हम एक पैटर्न को ड्रा करेंगे और उन्हें उसे देखकर बच्चा हमारा ड्रा करेगा। इसके बाद जब हम उन्हें राइटिंग सिखाएंगे तो ऐसे बड़े डॉट्स पे ही पहले हम राइटिंग सिखाएंगे। और ये है ड्रा डिफरेंट पैटर्न्स, तो हम ये लगा देंगे ताकि हमारी एक्टिविटी अच्छी लगे, तो बच्चों को पता चले कि हमारा टॉपिक क्या है। बच्चों को शुरू से ही टॉपिक बताना शुरू कर दें हर चीज़ का कि आज हम ये लर्न कर रहे हैं, तो बच्चों को आदत हो जाती है। फिर वो हमेशा अपना टॉपिक पूछते हैं कि मम्मा आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज हमारा टॉपिक है ड्रा डिफरेंट पैटर्न्स। पैटर्न्स में हम कुछ भी ड्रा करके दे सकते हैं बच्चों को। स्टार्टिंग में तो बच्चे जस्ट लाइन लगाना ही सीख जाए ना, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ये देखें, इन पैटर्न्स के ऊपर हम यूँ जब पेंसिल चलाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। हम कोई शेप भी बना सकते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम बच्चों को सिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे सिर्फ जस्ट डॉट्स को डॉट्स से मिलाना ही सीख जाएं तो हम बहुत खुश होते हैं देख के कि चलें हमारे बच्चे ने पेंसिल तो पकड़ ली। देखें, इसी तरह से हम उनको स्क्वायर बनाना भी सिखा सकते हैं, स्मॉल एंड बिग में। ये देखें आप, जब ये हमारे बच्चे पेंसिल के साथ इसको खुद ड्रा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा
और इसके लिए हम डिफरेंट मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास ग्लिटर कलर्स हैं। इस पर्पज़ के लिए हम बच्चों को ग्लिटर कलर्स भी यूज़ करवा सकते हैं ताकि ग्लिटर कलर्स के ज़रिए बच्चे सीख सकें। ये देखिए ये डिफरेंट कलर्स के ग्लिटर कलर्स हैं मेरे पास। बच्चों को ऐसी चीज़ें ला कर दें तो बच्चे बहुत खुशी से काम करते हैं। ये देखें अब हमारा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर है और इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या हम ऑरेंज कलर इस पर यूज़ करें तो अच्छा लगेगा, चलिए यूज़ करके देखते हैं। अब हम अगर बच्चे को कहते हैं कि बेटे आप भी सेम ऐसे ही ड्रा करें, तो बच्चा हमारा ये तो हमारे नज़र ही नहीं आ रहे कलर्स। ये देखिए बच्चा इसको देखकर और सेम ऐसे ही ड्रा करेगा। स्टार्टिंग में आप डॉट्स थोड़े करीब भी लगा के दे सकते हैं बच्चों को। आप चाहें तो सेंटर में एक एरो का निशान भी लगा के दे सकते हैं बच्चों को, यूँ कि आपने इसकी तरह इसके जैसा ही ड्रा करना है। ये देखें ये देखिए जी, जब हम ये एरो लगाएंगे तो बच्चों को थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा कि उन्होंने कैसी शेप बनानी है। ये देखिए ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर तो हमने देखें जी बनाया था, जी जैसी शेप बन गई। अब अगर हम इस पैटर्न को भी ड्रा करेंगे ऐसा ही सेम टू सेम, तो इसमें छोटे छोटे मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो ये देखें ऐसे, जब आपका बच्चा आपको के सामने बैठ के करेगा तो शायद आपको उस वक़्त बहुत अच्छा लगे। बच्चों से इसमें शुरू में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आपने उनको अप्रिशिएट करना है। मैं तो ये कलरफुल मार्कर से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपने पहले पेंसिल से ही ड्रा करवाना है उनसे, ताकि अगर वो मिस्टेक करें तो उसको रेज भी कर सकते हैं और बार बार भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी थोड़ी ग्रिप हो जाए तो फिर आप उनको कलरफुल मार्कर्स दें ताकि वो उनसे ड्रा कर सकें। देखिए स्क्वायर शेप मैंने बनाई है, ट्रायंगल्स बनाए हैं। इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ें बना के बच्चों को ये सिखा सकते हैं। जब बच्चे ये चीज़ें बनाने लगेंगे, इसके ऊपर ट्रायंगल, रेक्टेंगल और डिफरेंट शेप्स, तो इसके बाद जब हम ABC बच्चों को अल्फ़ाबेट्स या 1 2 सिखाएंगे तो बच्चे इजीली इनको कवर कर लेंगे। अगर हम 1 2 सिखाएंगे तो यहाँ पर 1 ही ऐसे ड्रा करके दे देंगे तो बच्चा उसे कॉपी करके उन्हीं डॉट्स पे यहाँ पे लिखेगा। व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इससे आप अपने बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, उनको लिखना सिखा सकते हैं और डॉट्स को मिलाना सिखा सकते हैं, ताकि आगे चल के वो बेहतर तौर पर अपना वर्क कर सकें। और जो नए आने वाले हैं वो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।